हेलो एंड वेलकम टू सीमांचल बाइट। सीमांचल बाइट में आपका स्वागत है। क्या आपको पता चला कि सबा जफर का टिकट क्यों काट दिया गया था और दोबारा कैसे वापस उन्हें मिल गया? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। क्लियर क्रिस्टल सबा जफर का टिकट काटा गया था। उसका कारण है सबा जफर जो कि अमौर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड से, और लड़ते हुए आ रहे हैं, जिनका संबंध धमधा विधानसभा क्षेत्र से है, जहां से लेसी सिंह जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़ती है, मंत्री है, विधायक है, एक बाहुबली नेत्री है। अब धमधा विधानसभा से कैसे संबंध है सबा जफर का? सबा जफर का ससुराल है धमधा विधानसभा क्षेत्र में, और जिनका साला और उनके साला की वाइफ मुखिया भी है प्रेजेंट में, और बाहुबली है, जिनका समर्थन लहसी सिंह को ना जाकर संतोष कुमार कुशवाहा के साथ है। अब कह सकते हैं संतोष कुमार कुशवाहा ने अभी जनता दल यूनाइटेड छोड़ा है, जैसा कि आपको पता है, और धमधा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और लहसी सिंह के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो जब सबा जफर के ससुराल का सारा समर्थन संतोष कुमार कुशवाहा को है, लहसी सिंह को नहीं है, तो लहसी सिंह ने पार्टी में अपना इन्फ्लुएंस का यूज़ करके सबा जफर का टिकट कटवाया और फिर साबिर अली को टिकट मिला, जो कि जिसका अमौर विधानसभा क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है। भले ही जनता दल यूनाइटेड से वो चुनाव लड़ते, लेकिन शायद उनका जमानत जब्त हो जाता, ये मुझे पता है। लेकिन जब सबा जफर को पता चला तो कहीं न कहीं वो भावुक हुए और दूसरे दिन उनके घर पे मीटिंग रखी गई, जन सैलाब हुआ, लोगों का सिंपैथी, आप कह सकते हैं एक हमदर्दी सबा जफर के साथ मतलब कुछ ज़्यादा हुआ। ऐसे भी सबा जफर के साथ लोगों की सिंपैथी है, लेकिन टिकट कटने के कारण लोगों की सिंपैथी कहीं न कहीं उनको ज़्यादा मिला, लोग भावुक हुए। तो मीडिया में बात आई, जब ये हाई कमान तक पहुंचा तो शायद उन्हें लगा कि सबा जफर का टिकट काटना बड़ी गलती होगी, जिसका प्रभाव आसपास के क्षेत्र में भी पड़ेगा जनता दल यूनाइटेड के, कि सबा जफर का टिकट काटा, क्योंकि कई क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं। तो जिन कारण से दोबारा मतलब विचार विमर्श करके सबा जफर का टिकट दोबारा वापस दिया गया, मीटिंग हुई और मीडिया में ये बात कही गई कि ये एक कन्फ्यूज़न था। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कोई कन्फ्यूज़न नहीं था। आज भी लहसी सिंह धमधा विधानसभा क्षेत्र में माइनॉरिटी को साधने में लगे हैं। कहीं न कहीं उनको लगता है कि संतोष कुमार कुशवाहा के आरजेडी में आने से कहीं न कहीं जो धमधा विधानसभा क्षेत्र के जो माइनॉरिटी वोटर्स हैं वो संतोष कुमार कुशवाहा की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, और जो कद्दावर नेता है उधर के, वो सारा संतोष कुमार कुशवाहा के साथ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये तो बात रही। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर सबा जफर का टिकट कटता भी तो मुझे लगता है कि सबा जफर चुनाव जीत जाते। क्यों जीतते? क्योंकि उनको सिंपैथी मिलता ही मिलता। इस क्षेत्र की एक मतलब है कि आप कह सकते हैं खास बात यह है कि सिंपैथी पे अक्सर जीतते हैं। कई सालों से हारते हैं, अचानक लोगों की सिंपैथी मिल जाती है, कई सालों से हार रहे हैं, उनको इस बार जिताना है। तो वैसे ही सबा जफर को सिंपैथी मिलता ही मिलता, वो चाहे उनको सिंबल मिलता या नहीं मिलता। अगर सिंबल नहीं मिलता तो उनके लिए पॉजिटिव ये था कि लोग ये सोचते कि जीतने के बाद इंडिया अलायंस ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उस क्षेत्र में लोग या तो MIM है या इंडिया अलायंस है, कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड से लोग अवॉइड करते हैं। उसका कारण है अवॉइड करने का कि जनता दल यूनाइटेड बीजेपी का घटक दल है। मुसलमानों को बीजेपी को मुसलमानों को जनता दल यूनाइटेड को वोट देने में कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड बीजेपी का पार्ट है और बीजेपी को वोट देने में ऐतराज़ है। तो ये सब इस तरह के कुछ राजनीतिक समीकरण मतलब होते हैं। और मैं आपको सबा जफर के बारे में बता दूं कि सबा जफर एक सीजन पॉलिटिशियन है। जब से उन्होंने चुनाव लड़ना स्टार्ट किया है तब से आज तक वो चुनाव लड़ते हैं, विधायकी लड़ते हैं, इससे पहले जिला परिषद लड़ा है, चेयरमैन रहे हैं। और सिर्फ वही नहीं, आप अगर उनकी राजनीतिक विरासत को देखेंगे तो उनके पिताजी हाजी मुजफ्फर साहब की यादें आज भी उस क्षेत्र में है। हाजी मुजफ्फर साहब जो कि एक अच्छे पॉलिटिशियन थे, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी व्यक्तित्व, जिन्होंने उनको देखा है, उनसे मिला है,
तो वो जानते हैं। और उस क्षेत्र में आज भी सबा जफ़र को हाजी साहब का लड़का कहा जाता है। तो ये मतलब अमौर विधानसभा क्षेत्र की बात है। और अमौर विधानसभा क्षेत्र में सबा जफ़र के अलावा मतलब आप कह सकते हैं इस बेल्ट में और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई दूसरा नेता नहीं है। हो सकता है कोई मतलब है कि टाइम टू टाइम उगाए, लेकिन सबा जफ़र को अभी मात देने वाला कोई नहीं होगा। दूसरी जो बड़ी घटना हमारे इस सीमांचल क्षेत्र में सबसे निकट क्षेत्र में हुई है वो है कि 4 बार के विधायक मंत्री रहे आफाक आलम का टिकट कट गया। टिकट कटने का कारण ये है कि उनका कहीं ना कहीं जो पप्पू यादव से है, कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा चल रहा है। और पप्पू यादव इस क्षेत्र के अभी सबसे बड़े नेता है। आप मान के चलिए कि सीमांचल में पप्पू यादव से बड़ा कोई दूसरा नेता नहीं है। जब भी कोई बड़ा नेता होता है तो उनकी राजनीतिक ये होती है कि उस क्षेत्र में उसका प्रभाव रहे। अब उस क्षेत्र में प्रभाव कैसे रहे, वो ये चाहेंगे कि जितने भी लोग उनके समर्थन या फिर उनसे निकट हैं वही विधानसभा पहुँचे या टिकट उन्हीं को मिले। अगर कोई उन पे मतलब है कि क्या कह लें उनके समर्थक नहीं है तो वो नहीं चाहेंगे कि विधानसभा वो पहुँचे। तो यही हुआ कि आफाक आलम का टिकट उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस या प्रभाव या हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी हुआ होगा का, ये सब सारी चीज़ों का मदद लेके आफाक आलम मतलब प्रेजेंट विधायक का टिकट कटवाया और इरफान अली को वहाँ से टिकट दिलवाया। और जिसका हुआ ये कि कहीं ना कहीं इतने दिनों से जब जो पॉलिटिशियंस होते हैं इतने दिनों से विधानसभा लड़ रहे हैं और पॉलिटिशियन है वो, तो कहीं ना कहीं लोगों की सिंपैथी आज भी आफाक आलम से जुड़ी हुई है। मतलब है कि एक है कि एक्स्ट्रा सिंपैथी उन्हें मिला है। और हो सकता है कि दोबारा आफाक आलम जीत जाए, जहाँ तक कि मेरा विश्लेषण है। हो सकता है कि उनको टिकट मिलता तो शायद वो हार जाते, क्योंकि बार बार उन लोगों का एक शिकायत था कि अब बूढ़े हो गए, बीमार पड़ रहे। लेकिन आज भी जब वो दोबारा मतलब है कि उन्होंने मीटिंग किया था, उनका एक जन सैलाब था। और कह सकते हैं वो एक जो विधानसभा चुनाव लड़ने वालों के अगर पक्ष में कोई बड़ी भीड़ आए तो एक जन सैलाब ही कहा जा सकता है। तो करते हैं फिर ऐसी ही कुछ राजनीतिक बात, मिलते हैं फिर। तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।